क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आप किस तरह की टेक्निक्स को यूज करके गवाह से सच निकलवा सकते हैं। ये बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक हैं जिनको मैंने सबसे आखिर में रखा, चूंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जिन टेक्निक्स को आज हम पढ़ेंगे, नैरेटिव कंट्रोल, प्रोबेबिलिटी अटैक, ह्यूमन बिहेवियर टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स लॉक टेक्निक, विटनेस क्रेडिबिलिटी। कहानी का कंट्रोल हमेशा डिफेंस लॉयर को अपने हाथ में रखना चाहिए। इसके लिए सवाल इस तरीके से पूछे जाएं गवाह से कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल ट्रायल, आपने क्रिमिनल ट्रायल के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है जिससे आप केस को विन कर सकते हैं। इस सीरीज के वैसे हमारे 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ये आखिरी लेक्चर था जिस क्रॉस एग्जामिनेशन के आखिरी पार्ट की कुछ टेक्निक्स है 4-5। अगर आप ये तीनों वीडियोस को सुन लेते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने के ऊपर आपकी एक बेहतरीन ग्रिप आ जाएगी किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। क्रॉस एग्जामिनेशन थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर मेरी वीडियोस अपलोडेड है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिमिनल टैक्टिक्स, क्रिमिनल टेक्निक्स इन क्रिमिनल ट्रायल, आपने ये अब जितने टेक्निकल मैटर हो चुके हैं आपको उतनी टेक्निक्स मॉडर्न इरा के अंदर रहते हुए, चूंकि केसेस की नौइयत, उनकी एविडेंस वैल्यू, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी प्रोसिक्यूशन सिस्टम, इस्तगासा का मुद्दा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों की मौजूदगी के अंदर उतना ही डिफेंस लॉयर को भी कॉम्पिटेंट भी होना पड़ेगा और मॉडर्न टेक्निक्स को सीखने की भी जरूरत है ताकि वो अपने क्रिमिनल केसेस के अंदर और स्पेशली क्रिमिनल ट्रायल के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सके। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा क्रिमिनल ट्रायल में एफआईआर के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और नैरेटिव कंट्रोल। नैरेटिव वैसे अगर हम इसकी जर्नल परसेप्शन की बात करें तो एक ऐसा नैरेटिव, कहानी, मौकफ, स्टांस, मुद्दा, कभी भी गवाह को अपना मौकफ, अपनी कहानी ना सुनाने दें। जब वो लंबी कहानी सुनाएगा तो फिर वो चीजों को रिलेट करेगा, ए को सी के साथ, बी को डी के साथ, सी को एफ के साथ, डी को एच के साथ। जब वो रिलेट करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। जब कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी तो इस्तगासा का केस बेहतर रहेगा, डिफेंस का केस कमजोर होगा। हमेशा जो नैरेटिव है वो डिफेंस का ही प्रीवेल करना चाहिए और ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नैरेटिव्स को कैसे लेकर चलते हैं। गवाह के नैरेटिव को कभी भी सामने मत आने दें। कहानी का कंट्रोल हमेशा डिफेंस लॉयर को अपने हाथ में रखना चाहिए। इसके लिए सवाल इस तरीके से पूछे जाएं गवाह से कि वो हाँ या ना के अंदर ही रहे, इससे बाहर ना जाए। नेक्स्ट टेक्निक, प्रोबेबिलिटी अटैक। अगर कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा जवाब जिसका हकीकत में होना इंतहाई गैर मामूली लगता हो, मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब कि मुमकिन नहीं है कि आम जर्नल हालात के अंदर ये चीज हो सकती है, उसकी माकूलियत पर सवाल जरूर उठाए। जैसे कि एक बंदा कहता है जी मैं लाहौर से चला और 20-30 मिनट के अंदर फलां शहर में पहुंचा, जबकि लाहौर से उस शहर का फासला ही 1-1.5 घंटे का है। तो आप 30 मिनट में पहुंच सकते हैं अगर आप 160, 70, 200 की कांस्टेंट स्पीड के साथ चले, बट ऐसा जर्नल सर्किमस्टांसेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज जो हो तो सकती है बट आम हालातों वाकयात में उसका होना गैर मामूली हो, उसकी कबूलियत और मकबूलियत के ऊपर सवाल जरूर उठाएं। डेट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी अटैक। प्रोबेबिलिटी अपने आप के अंदर भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र मौजूद है, तो लिहाजा इसके ऊपर भी मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देन नेक्स्ट टेक्निक, ह्यूमन बिहेवियर टेस्ट। अगर गवाह का बयान आम इंसानी बिहेवियर के अगेंस्ट हो या मुखालिफ हो या आम तौर पर इंसानी बिहेवियर ऐसा नहीं होता, तो इसके ऊपर भी सवाल उठाएं। जैसे कि एक बंदा कहता है जी मैंने अपनी आंखों के साथ लाइव देखा कि ए बी को धड़ाधड़ फायर मार रहा था, अनगिनत गोलियां चलाई और मैंने 1 मिनट भी आंख नहीं झपकी, जबकि ये इंसानी रवैये और फितरत के अगेंस्ट फॉर्मूला है। गोली चलती है तो बेदहानी में अनकॉन्शियसली आंख आपकी बंद हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई शख्स कहे कि मेरे बिल्कुल सामने एक शख्स खड़ा था और दूसरे ने आकर ब्रस्ट मारे उसको गोलियों के और वो मर गया और मैं वहीं पर स्टिल खड़ा रहा, तो ये भी इंसानी बिहेवियर के आम तौर पर अगेंस्ट है कि इंसान जब गोलियां चलती है तो डर कर भागता है, छुपने की कोशिश करता है। तो ऐसे बयानात जो गैर इंसानी, गैर फितरती माहौल को वाजे करें, आम तौर पर वो पॉसिबल ना हो ह्यूमन बिहेवियर के साथ, या फिर पॉसिबल है बट उनकी शक्ल कुछ और होती है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, तो उनको जरूर उजागर किया करें अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने 1 सेकंड भी आंख नहीं झपकी, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी शदीद गोलियां चली और आप वहीं पर खड़े रहे जबकि गोलियां आपके पास थी, आपको भी लग सकती थी। तो आमतौर पर ये जो बातें हैं ये फैब्रिकेशन के साथ डील करती है। नेक्स्ट टेक्निक, डॉक्यूमेंट लॉक टेक्निक। पहले गवाह से किसी चीज के बारे में कुछ जवाब या बयान दिलवाएं, फिर उस बयान की तजाद लेकर आए जो एफआईआर में मौजूद हो, 161 में हो, पुलिस बयान में मौजूद हो या फिर चीफ में जो मौजूद हो। पहले गवाह ने क्या बात की थी, 161 एफआईआर में क्या बात है, चीफ में क्या बात है और अब वो क्या बात कर रहा है। तो अगर इनके अंदर कोई तजादात हैं तो उनकी लॉकिंग करें, उनको सामने लेकर आए। क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टेक्निक, 3 इसके प्रिंसिपल हैं। पहला,
क्या ये सच बोल रहा है? क्या इसे सब कुछ सही से याद है? क्या ये गैर जानिबदार है? अगर गवाह इन 3 असूलों पर पूरा उतरता है, ठीक है, अगर इनमें से किसी एक असूल पर भी गवाह पूरा नहीं उतरता, गैर जानिबदार नहीं, सही से सब कुछ याद नहीं हो सकता उसको, ये सच नहीं बोल रहा, आपको आपके मुल्ज़िम ने बता दिया कि यार ये गवाह तो उस दिन इस वकूए पर मौजूद ही नहीं था जब हमारा ये मसला बना उनके साथ, तो ये तो फैब्रिकेटेड गवाह है, ये तो कहीं और था, तो मीन टू से वो सच नहीं बोल रहा। तो जिस चीज के अंदर वो फॉल नहीं कर रहा, फिर अपना तमाम फोकस क्रॉस उसी चीज पर रखें। गैर जानिबदार नहीं है, सच नहीं बोल रहा, सब कुछ सही से उसको याद नहीं, जो चीज आपको आपके अक्यूज ने बता दी, फिर उससे रिलेट एक अच्छा खासा मवाद इकट्ठा करें जो आपने क्वेश्चन करने हैं गवाह से, अगर वो झूठ बोल रहा है तो। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।